Salam dear students, my fellows, welcome back to my YouTube channel NPS Official। आज हम मैथ यूनिट नंबर 7 की बात करेंगे जिसके चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। उसकी हम एक्सरसाइज 7.1 कर लेंगे जिसका पहला क्वेश्चन है द बार ग्राफ शोज द मार्क्स a student obtained 4 subjects in an examination। पहले हमें एक बार ग्राफ दिया जिसमें 4 सब्जेक्ट बताया हुआ है कंप्यूटर स्टडीज, साइंस, मैथ और इंग्लिश। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया व्हाट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर इन व्हिच सब्जेक्ट वाज द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर। अब आप देखें कंप्यूटर स्टडीज में हमारे पास नंबर लिए हैं बच्चे ने 65, साइंस में उसने लिए 90, मैथ में 95 और इंग्लिश में 75। अब सबसे ज़्यादा नंबर है उसके 95। हमने आंसर लिखे 95 मार्क्स और किस सब्जेक्ट में, मैथ में, इन मैथ्स। इसी का एक पार्ट भी है व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स एंड द लोएस्ट मार्क्स। अब इसमें इसने हमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा नंबर और कम नंबर में कितना डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास मैथ में थे 95 और सबसे कम हमारे पास थे कंप्यूटर सबसे कम हमारे पास 65 थे कंप्यूटर स्टडीज़ में। अब हमने हाईएस्ट मार्क्स को लोएस्ट मार्क्स से माइनस करना है। 95 और 65 को अगर माइनस करें 9 में से 6 गए 3, 5 में से 5 0, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया 30 मार्क्स। अब इसी का थर्ड पार्ट है इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। अब कंप्यूटर स्टडी में से थे उसके 65, साइंस में उसके थे 90, मैथ में उसके 95 थे और इंग्लिश में उसके थे 75। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ में ज़्यादा है उसके और साइंस में। तो हम इसके आंसर लिख देंगे 2 सब्जेक्ट, ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ और साइंस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाट वर द टोटल मार्क्स स्कोर। सबसे ज़्यादा जितने भी उसके नंबर हैं कंप्यूटर स्टडी में, साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, उनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 325। अब इसी का लास्ट पार्ट है व्हाट वाज एवरेज मार्क्स स्कोर। एवरेज निकालने का बच्चों हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट मार्क्स को हम लोएस्ट मार्क्स से फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंडली इसको सम ऑफ ऑल नंबर जो उसने ऑब्टेन किए हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो हमने 95 और 65 को माइनस किया 30 आया और 325 सम था ऑल नंबर्स का, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 81.25। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द बार ग्राफ शोज हाउ एमन यूजेस हर मंथली सैलरी। अब इसमें कह रहे हैं हमने बताना कि एमन ने अपनी जो मंथली सैलरी उसको मिली थी उसने कहाँ कहाँ और कैसे स्पेंड की। स्टडी द ग्राफ देन आंसर द क्वेश्चन। अब इसका ग्राफ पहले आप चेक कर लिए। सेविंग का उन्होंने बताया उसने 7000 खर्च किए, शॉपिंग पे उसने 5000, बिल पे उसने 8000, ट्रांसपोर्ट पे उसने 4 और 5 के मिडिल में आता है 4500 और फूड पे उसने 7000। और ये जो नीचे 0 4 5 6 7 8 9 है ये इसने 1000 में खर्च किए हैं। अब पहला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट हाउ मच डज एमन पे फॉर हर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखा जाए तो 4 और 5 के मिडिल में तो 4500 रुपीज़ उसने अपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया आने जाने में। अब इसी का बी पार्ट है हाउ मच डज एमन स्पेंड ऑन फूड एंड बिल्स। अब फूड की बात करें, फूड उसने 7000 उसने खर्च किए और बिल्स भी उसने 8000। अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो आ जाएगा 15000 इसने फूड और बिल्स पे लगा दिया। अब हाउ मच मोर डज एमन पुट इन इज सेविंग देन स्पेंट ऑन शॉपिंग। उन्होंने बताना है उसने अपनी सेविंग में कितने पैसे डाले शॉपिंग करने के बाद। अब सेविंग उसकी थी 7000, शॉपिंग उसने की 5000 की। अब से हमने डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस में हमेशा माइनस करते हैं। 7000 को हमने 5000 से माइनस किया तो 2000 उसने अपनी सेविंग में रख लिया। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 था जो मैंने स्किप कर दिया, उसमें बस आपने इंट्रोडक्शन देना है हॉरिजॉन्टल लाइन का, वर्टिकल लाइन का। ये जो मार्जिन लाइन लगी है आप फर्स्ट कर ली है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो यूनिट नंबर 7 के नीचे लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। आपने बस इतना ख्याल रखना है। उसमें जो नंबर ऑफ गेम्स था जो इस तरफ कॉलम जा रहा था हमारे पास वो वर्टिकल थे और जो बॉक्सेस बने हुए थे हॉरिजॉन्टल थे। बस उसमें इतनी सी बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द बार ग्राफ इज शोइंग द डिटेल ऑफ न्यू एडमिशन ड्यूरिंग 6 ईयर इन अ स्कूल। उन्होंने कहा 6 ईयर्स हमें दिए हैं 2010 से 15 तक, हमें बताना है कितने बच्चे एडमिशन आए थे न्यू। अब इधर इन्होंने बताया 2010 में, 2011 में, 12 में, इस तरह बताया हुआ हमें। अब इसका ए जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन 2014। 2014 में हम देखें तो 2014 में 200 स्टूडेंट्स आए थे तो हमने लिख देना 200। अब इसी का बी है इन विच ईयर वर लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द स्कूल। सबसे कम स्टूडेंट 2010 में हुए थे 50, बाकी सब में हम देखें तो 2011 में 100 हुए थे, 12 में 150, 13 में 300, 14 में 200 और 15 में 300। तो हम लिख देंगे 2010 में हमारे पास सबसे कम बच्चे आए थे।
अब थर्ड है सी पार्ट, इन विच ईयर वर मोर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द स्कूल। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पे एडमिट हुए थे? 2013 में और 15 में 300 स्टूडेंट हैं, तो दोनों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए थे बाकी मंथ ईयर्स के मुकाबले में। अब डी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ 2012 एंड 14? डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया था, माइनस को कहते हैं। अब 2012 में कितने बच्चे हैं? 150 और 14 में 200। इनको माइनस करेंगे तो 250 स्टूडेंट में बस फ़र्क है। 2010 और 14 के मुकाबले में बस 50 स्टूडेंट ज़्यादा है। अब लास्ट ई पार्ट, इन विच 2 ईयर्स वाज नंबर ऑफ एडमिशन इक्वल। 2013 और 15 में सेम बच्चे एडमिशन हुए थे, तो हम लिखेंगे 2013 एंड 15 इक्वल। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। द फॉलोइंग बार ग्राफ इज शोइंग द रुपीज स्पेंड बाय 5 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर गानी इन अ वीक। अब इनका पहला क्वेश्चन है, हमारे पास बार ग्राफ ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे रुपीज लिखे 100, 200, 300, 400 और यहाँ पे बच्चों के नाम जिन्होंने पैसे खर्च किए कितने। पहला पार्ट है हमारे पास, हाउ मेनी रुपीज डिड आमिर स्पेंड। आमिर ने कितने पैसे खर्च किए। आमिर का अगर हम ग्राफ देखो तो यार है 400, मतलब आमिर ने 400 रुपीज खर्च किए। अब बी पार्ट, हु स्पेंड मोर अमाउंट, अली और अदील। अब इन्होंने पूछा अली और अदील में से सबसे ज़्यादा पैसे किसने खर्च किए। अली ने 500 किए और अदील ने 600, मीन्स के अदील सबसे ज़्यादा, अदील ने खर्च किए कितने, 600। अब सी पार्ट, हाउ मेनी मोर रुपीज डिड इरम स्पेंड देन हिना। कह रहे हिना, इरम ने कितने पैसे खर्च किए हिना से ज़्यादा। अब हम चेक करें, जो है इरम ने खर्च की है 500 और हिना ने की है 200। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 300, इरम ने ज़्यादा खर्च किया है हिना से। अब डी पार्ट, हु स्पेंड द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम किसने खर्च किया है, हिना ने। अब डी पार्ट है, विच टू चिल्ड्रन स्पेंड द इक्वल अमाउंट। अब कौन से दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इक्वल अमाउंट में पैसे खर्च किए। अली ने खर्च किए 500, हिना ने किए 200, अदील ने 600 किए, इरम ने भी 500 और आमिर ने 400। तो मीन्स के अली और इरम ने सेम अमाउंट खर्च की। अब है हु स्पेंड 400 रुपीज। सिंपल सी बात है, 400 रुपीज किसने खर्च किए, आमिर ने, तो हम लिख देंगे आमिर ने 400 रुपीज खर्च किए। So can teach this topic to your kids at school, home easily. If you found this video helpful, then don't forget to share it with your fellow friends and family. Tell my next video. Take care, Allah Hafiz.